बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के 2 पेपर्स हल करवाऊंगा। इस वक्त मेरे हाथ में साहिवाल बोर्ड ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन दोनों ग्रुप्स के पेपर्स मौजूद हैं। इन दोनों ग्रुप्स के पेपर्स को हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी तो प्यारे बच्चों, इस वक्त मेरे पास साहिवाल बोर्ड ग्रुप 1 का पेपर मौजूद है। याद रखना है, ये ग्रुप नहीं कहना, ग्रुप कहना है। और ये भी याद रखना है कि MCQs जो हैं वो 19 पूछे जाते हैं, 19 मार्क्स होते हैं। 19 नंबर का MCQs का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जिसे कहते हैं। और ऑप्शन के लिहाज से ये याद रखना है, ये बबल्स दिए हुए होते हैं, इनको पुर करना होता है। देखते हैं, पहला सेंटेंस है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। जब भी नेक्स्ट का वर्ड इस्तेमाल हो तो जहन में रखना है कि उस सेंटेंस का टेंस फ्यूचर होगा। अब देखना यह है कि अदालत जो है अपनी गवाही, अपनी शहादत, अपना फैसला जो है अगली जुमेरात को करेगी। विल गिव, हैज़ गिवन नहीं होता, हैड गिवन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नेक्स्ट का वर्ड मौजूद है। तो विल गिव इट्स वर्डिक्ट। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। इनके आंसर्स भी आपको मैं बाद में दिखा दूंगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख लें। विल गिव मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। जब भी ऑलरेडी का वर्ड आ जाए तो प्यारे बच्चों हैज़, हैव, हैड, इनके बाद थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, ये जहन में रखना है। ठीक, दे ऑलरेडी हैव डन देयर टास्क। आंसर मौजूद है, हैव डन, देख सकते हैं आप ये आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की जानिब। ही डैश 20 मिनट्स अगो। प्यारे बच्चों, ये बात जहन में रखिएगा, जब भी ये वर्ड अगो आ जाए तो दूसरी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? दूसरी फॉर्म। ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। जी तो प्यारे बच्चों, 4th सेंटेंस देख लें। शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। वो 2 साल से ज़्यादा अरसे से फ्रांसीसी ज़ुबान सीख रही है। तो ये चेक करें, जब भी फॉर या सिंस मैंने बताया हुआ आ जाए, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन के बाद पहली फॉर्म के साथ ING लगाना है। तो यहाँ आएगा शी के साथ हैज़ बीन लर्निंग आएगा, क्योंकि हैव बीन लर्निंग इसके साथ फिट नहीं बैठता। ओके, ये आपको पता है, शी के साथ हैज़ बीन ही होता है, हैव बीन नहीं होता। जी, आंसर मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, हैज़ बीन लर्निंग। ओके बॉयज़, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वां सेंटेंस देख लें। द अर्थ डैश अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द अर्थ है रिवॉल्व्स आएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। आगे स्पेलिंग है, इसका आंसर भी देख लें, रिवॉल्व्स। ठीक, नेक्स्ट स्पेलिंग का पोर्शन है। 4 वर्ड्स पूछे जाते हैं विद करेक्ट स्पेलिंग। दुरुस्त स्पेलिंग के साथ आपने 4 वर्ड्स जो आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर देने होते हैं। जी, पिवट, PIVOT, पिवट। नेक्स्ट बर्च, BIRCH, बर्च। डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन। ओके बॉयज। डिटेक्ट, DETECT, डिटेक्ट। ओके, करेक्ट वर्ड यहाँ से भी देख लें, पिवट, बर्च, डिवोशन, डिटेक्ट। नेक्स्ट है नंबर 10, हार्नेस मीन्स। हार्नेस के 2 मानी होते हैं, एक तो होता है इस्तेमाल करना, एक होता है काबू करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में ये अगली, ब्यूटीफुल, कंट्रोल, अट्रैक्टिव, कंट्रोल आएगा। ठीक, नेक्स्ट इमेंस, बहुत बड़ा के मानों में होता है। ह्यूज,
इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, इनके आंसर देख लें। 10वें का आंसर कंट्रोल, 11वें का ह्यूज, 12वां सेंटेंस देखें, 12वां नंबर 12 विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब बताना है रिवेंजफुल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख लें, रिवेंजफुल। जी प्यारे बच्चों, ये रिवेंजफुल। नंबर 13 गेयर्ड अप मीन्स गेयर्ड अप, इसका मतलब होता है रेडी, रेडी, देख लिया, रेडी। ओके, नंबर 14 डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड का मतलब बताना है स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड। यहां से भी देख लें, ये स्कैर्ड। नंबर 15 हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बीकन ऑफ लाइट, बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। ये ओ आना है, OF, O सिंगल F वाला जो है, ये प्यार बच्चों OF। नेक्स्ट नंबर 16 द बॉय लाफ्स लाउडली। ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब तो तब होना था अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होता, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब की ऑप्शन मौजूद नहीं है, फिर रेगुलर वर्ब होगा, क्योंकि रेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें ED लगाकर दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाई जा सके। तो ये रेगुलर वर्ब है, ऑप्शन में मौजूद है आंसर इसका। जी प्यार बच्चों, नेक्स्ट नंबर 17 देख लें, वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न। नंबर 17 वेट टिल आई रिटर्न, ये टिल है इसका आंसर, बाद में दिखाता हूँ। नंबर 18 वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, ए एंड दी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जब भी किसी मजमून का जिक्र आ जाए, सब्जेक्ट का जिक्र आ जाए, तो उसके साथ दी नहीं लगाते, ठीक। इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इट इज़ एडवाइजेबल, ये एस के बाद ई नहीं लगाना, ये फालतू है। इधर मैंने दुरुस्त लिख दिया है, इनकी जो है टाइपो है, मिस्टेक है, गलती है प्रिंटिंग की। यहाँ एडवाइजेबल की स्पेलिंग देख लें, ये ADVISABLE, एडवाइजेबल, ठीक। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ही चैप्टर आप निकालेंगे तो प्यारे बच्चों, पहले ही चैप्टर में ये वर्ड मौजूद है, एक्सरसाइज में दिया गया है। यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लें नंबर 4 एडवाइजेबल, ओके, एडजेक्टिव है। बच्चों 17, 18 और 19 के आंसर्स आपके सामने हैं, टिल, नन ऑफ दीज और एडवाइजेबल। जी तो प्यारे बच्चों, हमने ग्रुप 1 साहिवाल बोर्ड का पेपर कर लिया हुआ है, ठीक है, ओके। साहिवाल बोर्ड ग्रुप 2 का पेपर हम हल करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। साहिवाल बोर्ड ग्रुप 2 जी दूसरा पेपर है हमारे पास। पहला सेंटेंस देख लें, दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। जब तूफान आया तो वो स्कूल, इसका मतलब कोई अमल कर रहे थे स्कूल जाने पर, तो दे गोज नहीं होता, दे गो। चेक कर लें ऑप्शंस में से। जी अब यहाँ ऑप्शन जो दी हुई हैं वो देखेंगे हम। वॉज प्रिपेयरिंग तो आना नहीं, हैड बी प्रिपेयरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, यही लगाएंगे। नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस देख लें, दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। जब भी मैंने बताया ऑलरेडी आ जाए, हैज़, हैव, हैड वगैरह के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दे ऑलरेडी हैव डन, ठीक है। डज ये नहीं आना, हैज़ डन दे के साथ होता नहीं है, विल डन होगा नहीं, ठीक। तो फिर क्या हुआ, हैव डन, ओके। फोर्थ सेंटेंस है, शी डैश एनी नॉइज, शी डैश एनी नॉइज। नॉट हियर शी के साथ होता नहीं, डू नॉट इसके साथ वैसे नहीं होता शी के, तो शी हियर ये भी एस वगैरह के साथ होगा तो फिर सही होना था, वरना नहीं। तो ये भी गलत ऑप्शन है, तो फिर रह जाती है डिड नॉट हियर, यही सही है, ठीक है।
शी डिड नॉट हियर एनी नॉइज, उसने कोई शोर ना सुना। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस इज दीज मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल। जब भी मैंने बताया हुआ पहले भी बाई आ जाए तो उसके साथ फ्यूचर टेंस लगाते हैं, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट देखना है, यानी कि यहाँ पर देखें अप्रैल तक ये आम मार्केट में पहुँच चुके होंगे, विल हैव रीच्ड, ओके, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपने, DOUBT डाउट। नेक्स्ट फ्लेक FLAKE फ्लेक, जर्रा, ठीक। नेक्सस NEXUS ये वाला, नेटिव NATIVE नेटिव। 10th सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप। मीनिंग बताना है, गेयर्ड अप मीन्स रेडी, दोबारा आ गया। ये DOWNY डाउनी मीन्स सॉफ्ट, ठीक है। डाउनी यानी कि नीचे को लटकते हुए, नीचे को, तो जो नरम होंगे वही लटकेंगे ना, तो ये डाउरी नहीं है, डाउरी होता तो ब्राइडल गिफ्ट्स, ठीक। ये डाउनी है तो सॉफ्ट, ये जहन में रखना है वर्ड, ओके बॉयज। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव पहले भी आया हुआ है। हॉस्पिस HOSPICE, हॉस्पिस इन होती है, सराय एन इन, ओके। हॉस्पिटल नहीं, इन की वजाहत मैं कर देता हूं आपको सामने आकर। प्यारे बच्चों, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन वो इन ही आएगी, INN, इन, सराय। पुराने वक्तों में जब बादशाह कलों में रहते थे तो कलों के अंदर ही उनकी रियाया भी रहती थी। अब एक मखसूस वक्त होता था शाम का, शाम के बाद कोई भी शख्स शहर से बाहर नहीं जा सकता था, ना अंदर आ सकता था। और आपको पता है बड़े बड़े गेट्स होते थे, ऊपर दीवारें होती थी फसील, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, वहाँ पर सिपाही पहरा देते थे। तो शहर के बाहर वो कला जो था वो शहर होता था, उसके बाहर जो होता था दूर फासले पर मेहमानों की आमद रफ्त के लिए सराय बना दी जाती थी। वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम होता था, सिपाहियों का भी इंतज़ाम होता था, वो उनकी निगहबानी करते थे। और अगर कोई शख्स बीमार हो जाता तो उसके इलाज मुआवजे के लिए तबीब का भी इंतज़ाम होता था, उसी को सराय कहते थे। ओके बॉयज, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वर्ड फ्लैम्बॉयंट, कलरफुल। नेक्स्ट द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो लम्हा जो गुजर जाता है, हमेशा के लिए गुजर जाता है। तो विच का ताल्लुक लम्हे से है, मोमेंट के साथ है, रिलेटिव प्रोनाउन है प्यारे बच्चों। ओके बॉयज, आंसर्स लिखे हुए हैं, अभी आपको चेक करवाऊंगा। नेक्स्ट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कुकिंग ये ही इज़ कुकिंग नहीं है, ये वर्ब नहीं है, लगता वर्ब की तरह ही है लेकिन होता क्या है, नाउन। तो ये होता है अमल, होता है, कोई भी अमल हो सकता है। यहाँ पर ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, वो खाना पकाने का जो अमल होता है उसका शौकीन है। जेरंड, इसको क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं, शाबाश। नेक्स्ट, द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर। बिसाइड आना है प्रपोजिशन, कुत्ता अपने मालिक के साथ या के करीब बैठ गया। ओके, कुत्ता अपने मालिक के करीब बैठ गया, पहलू में बैठ गया, ठीक। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, आगे देखें। दैट यू लाइक इट, कि आपने इसको यानी किसी बात को पसंद किया। खुश क्यों है, पसंदीदगी की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वजह है, खुश होने की वजह है, पसंदीदगी है ना। तो ये एडवर्ब बताना कौन सा है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन, वजह है ना, तो एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके बॉयज, आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये आंसर्स बोलूंगा नहीं, चेक कर लें आप लोग, ठीक है। नजर आ गए हैं, कैमरे ने कैप्चर कर लिया है, वीडियो बन गई है प्यारे बच्चों, ठीक। साथ साथ मैं बताता गया, सामने आपके 19 के 19 MCQs के आंसर्स मौजूद हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत तो नहीं ना अब, शाबाश जी। तो प्यारे बच्चों,
उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पेपर्स आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, इन दोनों पेपर्स की जो कीज़ हैं, आंसर्स हैं, वो अहम नहीं हैं। तो फिर अहम क्या है? अहम है मेरे अल्फाज, मेरे वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अहम है। अहम है आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल वर्ड्स पावर, बिकॉज इट्स योर own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.